मिश्रा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में यूपी एपीओ और बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा। जो एपीओ एग्ज़ाम्स में मोस्ट रेलेवेंट आस्क करता ही करता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि बीएनएसएस का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पहला जो है वो है आपका इंडेक्स सेक्शन। इंडेक्स से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, और आपका सीरीज़ पूछ लेगा कि कहाँ से कहाँ ऑफेंस दिया हुआ है। जैसे कि चार्ज है तो ये कहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से जो है क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं फॉर मेंटेनिंग पीस, ठीक है। और आपका बेल के प्रोविजंस, कमिटल, कहाँ पे सेशन कोर्ट जो है आपका सेल्फ ट्रायल करता है, किस किस मामले में करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि क्या स्टेजेस ऑफ ऑफेंस है जो एपीओ के ओरिएंटेशन के साथ साथ आपका अगर जुडिशरी भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी अगर प्लेस है, इंसिडेंट्स का ऑकरेंस होता है, इंसिडेंट, तो उस इंसिडेंट का जो ऑकरेंस हुआ है कहीं रैंडम प्लेस पे हो या कहीं जनरल पब्लिक के बीच में हुआ हो, तो सबसे पहले ये धारणा रहती है कि आदमी कॉल करता है, पीसीआर वैन को बुलाता है, को वो सेंड करते हैं कि जो मौके वारदात पे जो भी इंफॉर्मेशन है, इंसिडेंट है, जो एक्यूज है या विक्टिम है, जिसके साथ वो घटना घटी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पहुँचते हैं, अराइव होते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या बनाते हैं, रुक्का। रुक्का एक डायरी है जो कि जिस्ट होता है किसका, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका एक रजिस्टर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो भी वो ऐड करते हैं, जैसे कि जो इंसिडेंट से रिलेटेड है कि आपका नाम क्या है, आपने कब ये घटना देखी, कहाँ घटना हुई है, उस प्लेस का नाम, और अगर वो लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो वो फर्दर लोकल पुलिस स्टेशंस में जा कर के उसे फर्दर प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद का जो भी प्रोसीजर होता है, अगर वो कॉग्निजेबल क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, तो सीधा वो एफआईआर के लिए प्रोसीड करते हैं अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। अब यहाँ पे एफआईआर ऐसे ही तो लॉन्च करने देंगे, मौका वारदात पे चीज़ों को देखेंगे कि क्या वो ऑल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो उस इंसिडेंट से रिलेटेड उसमें इंक्लूड करता है, फॉल करता है, तो ही वो ऑफेंस के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे। अदरवाइज़ वो उस इंफॉर्मेशन को डेली डायरी जो है, जिसे हम रोज़ नामचा कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड करके फ़ौरन या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, जैसा उन्हें सहूलियत रखती है, तो वो कंसर्न एरिया मजिस्ट्रेट के पास वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कंसर्न एरिया मजिस्ट्रेट उससे देखता है कि क्या वो उस मैटर में सीरियसनेस है, क्या सच में वो अगेंस्ट द स्टेट है या नहीं है, तो उस पर कॉग्निजेंस लेता है। और कॉग्निजेंस लेने का क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 210 क्लॉज 1 ABC में, जो CPI ऑन कंप्लेंट बेसिस हो सकता है या ऑन पुलिस रिपोर्ट बेसिस हो सकता है या ऑन इंफॉर्मेशन बेसिस हो सकता है, ठीक है। अब अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर आता है, फिर प्रोसीजर आता है सीधा अरेस्ट का। ये अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट कहाँ पे, जो आपका चैप्टर 5 में दे रखा है, चैप्टर 5 कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 35 से 62 तक। तो अरेस्ट का अगर वो कंसर्न बनता है तो वो एक्यूज़ को पकड़ेंगे, भाई कौन था, कहाँ का है, ठीक है, उसे सर्च करेंगे। और अगर अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, रिमांड की बात आएगी। अब रिमांड कहाँ पे है, अंडर सेक्शन 187, और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 22
जो क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है एक्यूज को क्या करेंगे हम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने अपना पावर डिस्चार्ज किया है, कंफर्म किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को विथ इन 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अवेलेबल नहीं है तो हम स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज होगा, उसके सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब ये जो प्रोसीजर है वो अंडर सेक्शन 57 और 58 के तहत BNSS के आएगा। ये सब हम फर्दर आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर रिमांड की बात आती है तो देन उसके बाद क्या होगा, बेल का ऑप्शन आएगा, है कि नहीं है। चैप्टर 35 कम टू इन पिक्चर, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 7 साल से कम की सज़ा है, तो कई बार होता है कि वो फर्दर प्रोसीजर के लिए जाता है स्टे कराने के लिए, ठीक है। तो स्टे भी करा सकता है अगर चाहे तो, FIR को स्टे कराने के लिए भी कई लोग जाते हैं अगर ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, और अगर है भी तो भी वो कंसर्न उसका अपना है, वो जाए या ना जाए वो उसके ऊपर है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं देन उसके बाद क्या होगा, मतलब अरेस्ट कर लिया, रिमांड हो गया, देन उसके बाद अकरेंस के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्दर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 के अंदर, ठीक है। अगर जो भी है इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर और IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ इंसिडेंट्स ऑकर्ड हुआ है, क्या क्या सब्सटेंशियल एविडेंसेस मिले हैं जो सपोर्ट करते हैं उस इंसिडेंट्स के अक्रेंस का, और दूसरी चीज़ कि वहाँ जो इंसिडेंस हुआ है उसका जो सब्सटेंशियल एविडेंस इन फेवर अगर आते हैं, जो सफिशिएंट एविडेंस होते हैं वो अगर इन फेवर में आते हैं तो क्या होगा, अक्रेंस रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड कर दी जाएगी कहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये चेक किया जाता है कि ऑफ नथिंग फाउंड रिलेटेड टू ऑकरेंस ऑफ इंसिडेंट्स, तो 189 में वहीं पे डेफिशिएंट एविडेंस को दिखाते हुए, डेफिशिएंसी दिखाते हुए कि कुछ भी उसके संबंध में अगर नहीं मिला है तो वहीं के वहीं वो केस जो क्या है क्लोजर रिपोर्ट बना करके बंद कर दी जाएगी। अगर मिल गया सफिशिएंट एविडेंस 190 के तहत तो फाउंड रिलेटेड टू अकरेंस ऑफ द रिपोर्ट, तो वो फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट बनाएंगे सेक्शन 193 के अंदर, चार्जशीट अंडर 193 वो बनाएंगे। और उसके बिहाफ पर क्या होगा, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, सेक्शन 210 क्लॉज 1 CPI ऑन कंप्लेंट कॉग्निजेंस लेगा या ऑन पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेंस लेगा या ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा और ट्रायल के लिए फर्दर प्रोसीड करेगा। और उसके बाद क्या होगा, सेक्शन 227 में इशू ऑफ प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेगा, इशू ऑफ प्रोसेस के लिए जो है वो प्रोसीड करेगा। और अगर प्रोसीड करने के बाद लगता है कि ये जो भी ट्रायल है, ठीक है, क्या है, जो भी ट्रायल है, जो मुकदमा है जो चलने वाला है, इसकी अगर सुनवाई होनी है जो ट्रायल के बेसिस पे, तो वो अगर उसके लिए कॉग्निजेंस जो ट्रायबल है या नहीं है वो चीज़ चेक करने के लिए क्या करेगा, शेड्यूल 1 सजेस्ट करेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा ऑफेंस कौन ट्राई करेगा, कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, CJM करेगा या JM फर्स्ट, JM सेकेंड या सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा। ये कहाँ पे दिया हुआ है, SOP CBC स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और कंप्लीट ब्लड काउंट, यही तो है SOP CBC। अगर शेड्यूल 1 आप देखेंगे, ठीक है, सीरियल नंबर, ऑफेंस, ठीक है, उसके बाद कॉग्निजेबल, ठीक है, बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जो ट्रायबल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, शेड्यूल 1 BNSS के अंदर।
और अगर ये सब चीज़ें होने के बाद अगर लगता है कि ट्रायल कंफर्म करना चाहिए तो देन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है केम टू द पिक्चर। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फ्रेम होंगे। अब ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आपको एरिया समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको किस तरह से किस पैटर्न में चीज़ों को डील करना है, तो सबसे पहले आपको अकरेंस देखना है, फिर उसके बाद आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, उसका एफआईआर के रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं, आप अगर एपीओ के लिए जा रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सेक्शन 173। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर हैं, उससे पहले अरेस्ट के प्रोविज़र चैप्टर 5, फिर आप देखेंगे रिमांड अंडर सेक्शन 187, उससे रिलेटेड आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो, उसके बाद बेल, ठीक है। फिर आप देखेंगे क्या 57, 58 सेक्शन, जहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो सीनियर जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा इंचार्ज, उसके पास हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं जो बीएनएसएस से बनेंगे, इंडेक्स ओरिएंटेड हो गया, आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आते हैं, किसके देखने हैं आपको? इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने हैं एफआईआर रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, कि कब कब किन किन केसेस में एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, जो रिडक्शन आप चेक करेंगे, चार्ज चेक करेंगे, बेल, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स कई बार ये आस्क करते हैं। अभी आप 2022 और 2019 का पेपर देखें उठा करके यूपी एपीओ और बिहार एपीओ के, तो उसमें आपको चीज़ें दिख जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन से आस्क करते हैं। अगर डेफिनेशन क्लॉजेज वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड वो नहीं पूछेंगे।